हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के बारे में। 3 पीएसयू बैंक्स का नाम लूँगा आपके सामने। ये तीनों पीएसयू बैंक्स में आपको आग लगती हुई दिखाई देने वाली है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फुल एंड फाइनल इसके ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं, जिसको लेकर के आप सब लोगों को, मुझे उम्मीद है कि सुन करके बहुत खुशी होगी। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो आपके लिए तो बहुत खुशी होगी। अगर आप नए हैं तब भी आपको खुशी होगी, क्योंकि आपको मौका मिलेगा इसके अंदर पोजीशन बनाने का। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइज, हुआ क्या है यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आपको पता है बजट 2022 फिस्कल ईयर 2022 के बजट को पेश करते समय निर्मला सीतारमन जी ने साफ साफ बताया था कि ये करंट फिस्कल ईयर के अंदर 15,500 करोड़ रुपए को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे। बेसिकली इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस किया था, लेकिन जिसमें से 5,500 करोड़ पंजाब एंड सिंध बैंक को ऑलरेडी इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दिया था, राइट। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको करंट फिस्कल ईयर के एंड होते होते इन्फ्यूज़ किया जाना था। उसी को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। पूरा एंड तक ध्यान से सुनिए और समझिएगा, आपको पूरा पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री टू इन्फ्यूज़ 14,500 करोड़ इन बैंक्स। 20,000 रुपये में से 5,500 रुपये अगर माइनस करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए से 5,500 करोड़ माइनस करेंगे तो 14,500 करोड़ रुपए निकल के आता है। तो राइट, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये आप फाइनल समझ लीजिए या फिर इसको आप जो भी समझिए, लेकिन इतना एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 14,500 करोड़ रुपए जो है ये 3 बैंक्स के अंदर जाने वाला है। उन 3 बैंक्स के नाम अभी लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वो 3 बैंक्स हैं जिनके ऊपर PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क लागू है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है कि किसी भी बैंक के ऊपर PCA का फ्रेमवर्क लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस कि वो बैंक किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यानी उस बैंक का या तो नेट NPA ज़्यादा है, या तो उसका GNPA ज़्यादा है, या तो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा है, लोन का डिस्बर्समेंट सही लोगों के सही तक नहीं पहुंचा पा रहा है। मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स उसके साथ चल रही हैं, जिसके चलते RBI, सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स, इसको PCA के फ्रेमवर्क में डाल देता है, राइट। जब तक वो सिचुएशन सुधरती नहीं है तब तक वो PCA से बाहर नहीं आता है। PCA का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, राइट। तो यहाँ पे PCA के फ्रेमवर्क लग जाने की वजह से किसी बैंक के बिजनेस पे क्या असर पड़ता है ये आपको पता है? किसी भी बैंक के ऊपर PCA फ्रेमवर्क लागू हो जाता है, इसका मतलब है कि वो बैंक अपना बिजनेस जिस तरीके से प्री PCA कर पा रहा था उस तरीके से पोस्ट PCA नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, राइट। उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते उसको अपने लिमिटेड दायरे के अंदर एक औकात के अंदर उसको अपने काम को करना होता है, क्योंकि RBI का मानना है कि आप अपना बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, पहले बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाओ, उसके बाद आप पैर फैलाना। सीधा सीधा RBI का ये फंडा है। तो यहाँ पे वो कौन कौन से 3 बैंक्स हैं, वो 3 बैंक्स के नाम आपसे लेता हूँ। जैसे कि पहला बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक है यूको बैंक। इन तीनों बैंक्स में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 14,500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन जो है, अब किस रेशियो में होगा ये बात तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये अमाउंट जो है इनके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर इन्फ्यूज़ होने वाला है, राइट। तो क्योंकि ये 3 बैंक जो है PCA की कैटेगरी में अभी भी है, राइट, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। जैसे कि लेंडिंग को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैनेजमेंट कंपनसेशन से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस हैं, डायरेक्टर्स की जो फीस होती है उससे जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस हैं, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिसके चलते इन 3 बैंक्स को ये अमाउंट इन्फ्यूज़ होता हुआ मिल सकता है।
इस पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकलने के लिए ये कैपिटल का इन्फ्यूजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो इन बैंक्स को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बाहर निकल के उनके बिजनेस को करने में काफ़ी हद तक उनको सहूलियत मिलेगी। इन बैंक्स के अलावा जो और कुछ बैंक्स हैं भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में, जिनके नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। ये बड़े बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं और इन बैंक्स के अंदर इतनी काबिलियत है कि ये चाहें तो मार्केट से फ़ंड उठा सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने फ़ंड उठाया भी है मार्केट से, ठीक है, अलग अलग प्रेफरेंशियल बेसिस पे या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बेसिस पे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फ़ंड उठाया नहीं है, लेकिन छोटे बैंक की अगर हम बात करें, जैसे कि नाम लिया मैंने आपसे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इन बैंक्स के लिए मार्केट से पैसा उठाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनको जब ये बिज़नेस ही नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो इनको अपना पैसा, इनको कोई भी मार्केट पे पैसा क्यों देगा, राइट। अगर अब इनका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होता तो शायद ये भी पैसे को उठा सकते थे मार्केट से। ओके, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगी, ठीक है। और इसमें से जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उसमें से पंजाब एंड सिंध बैंक को 5,500 करोड़ नवंबर के महीने में लास्ट ईयर दे दिया था, क्योंकि उसके कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट होना था। ओके, तो पार्लियामेंट में सितंबर के महीने में इस चीज़ को अप्रूव किया गया था। ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिला था। 20,000 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन को अप्रूवल दे दिया गया था पार्लियामेंट्री में, राइट, एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ 2021 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, तो अर्लियर दिस वीक, इससे पहले आपको पता है LIC कंट्रोल, यानी LIC का 51% स्टेक है IDBI बैंक के अंदर, इसको भी PCA के फ्रेमवर्क से बाहर किया गया था। अभी लास्ट वीक की बात है और मैंने आपको आई थिंक कल परसों में एक वीडियो के जरिए बताया भी था। और आपको पता है ये बैंक जो है IDBI बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कितने साल से लगा था PCA का? 4 साल से लगा हुआ था। सोच सकते हैं, 4 साल से PCA का फ्रेमवर्क लगा हुआ था इस बैंक के ऊपर। ये बिज़नेस नहीं कर पा रहा था उतना चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा था। अब जा कर के इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं और बताया जा रहा है कि उसके पीछे कारण ये है कि इसकी Q3 के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक सुधरती हुई देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे BFS यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का एक पैनल बैठा, इसकी परफॉर्मेंस की रिव्यू करी गई। उसके बाद 18 फरवरी को रिव्यू किया गया। उसके बाद पता चला कि इसके Q3 के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, नेट NPA में काफ़ी रिडक्शन है, GNPA में काफ़ी रिडक्शन है। तो इन सारी बातों को लेकर के RBI ने इसको PCA फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया। ऑलराइट, तो ये जो है अच्छी चीज़ है। अगर PCA से बाहर कोई बैंक आता है तो उसके बिज़नेस के लिए काफ़ी हद तक अच्छा होता है। अब गाइस बात कर लेते हैं यूको बैंक के बारे में। तो यूको बैंक, जैसा कि आपको पता है, ये लास्ट फ्राइडे को, यानी फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग होती है 13.40 के ऊपर। NSE के ऊपर ओपन हुआ था 13.50 के ऊपर, 13.20 का लो बनाता है और 13.85 का हाई बनाता है। टोटल अगर आप ट्रेडेड वॉल्यूम देखें तो 1,42,89,165, जिसमें से 37% की डिलीवरी। अगर हम यूको बैंक के BSE के ऊपर का स्टेटस चेक करेंगे तो ओपन प्राइस थी 13.51 एंड 13.21 का लो बनाता है और 13.82 का हाई 13.737 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देख सकते हैं 2.77% ऊपर है। टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 18,60,842, जिसमें से 64.8% की डिलीवरी। मार्केट कैप देखें तो यूको बैंक की मार्केट कैप है 13,290.58 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें IOB बैंक यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन इसकी ओपन प्राइस है NSE पे 18.10 एंड 16.90 का लो बनाता है और 18.30 का हाई। अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 17.15 है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ 1,389,356, जिसमें से 50.69% की डिलीवरी। आप डिलीवरी डेटा चेक करिएगा। बेसिकली मार्केट कैप देखें तो IOB बैंक की जो मार्केट कैप है 28,189.43 करोड़ रुपए।
आईओबी बैंक के बीएससी के ऊपर का स्टेटस भी आप नोटिस करिए, यहाँ पे ओपन हुआ था 18.05 के ऊपर, लो बनाता है 16.90 का और हाई बनाता है 18.20 का। 17.15 का इसका क्लोजिंग प्राइस है। फ्राइडे के दिन 19,10,801 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 50.95% की ह्यूज डिलीवरी है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन ओपन हुआ 19.30 के ऊपर। 19.30 की ओपनिंग प्राइस के बाद 19.60 का हाई बनाता है और 18.75 का लो। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 19.00 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.60% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 1,15,34,679, आउट ऑफ विच 42.8% डिलीवरी। एंड यही चीज़ अगर आप बीएससी के ऊपर का देखेंगे, यानी बीएससी के ऊपर स्टेटस चेक करेंगे तो 19.05 की ओपन प्राइस के बाद 18.70 का लो बनाता है और 19.60 का हाई। 18.95 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.34% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 18.70 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 90,04,502, आउट ऑफ विच 53.65% डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप है 11,134.19 करोड़ रुपए। ऑलराइट गाइज, तो ये 3 बैंक्स में आप लोगों की नज़र बनी होनी चाहिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को बहुत ही हाईली अलर्ट होना चाहिए इन तीनों बैंक्स में, क्योंकि इन तीनों बैंक्स में खबर आ चुकी है और आपको कुछ ही दिनों के अंदर, ये बात मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बात जो है आपको इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं आपको शब्दों को सुनाना चाहता हूँ। द मिनिस्ट्री हैज़ ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड इट्स नेम of probable candidates for capital infusion. The infusion will be made in the next few days, the sources added, adding the biggest beneficiary of this round of capital infusion would be the banks that are under the prompt corrective action, यानी PCA. I hope you got it. मतलब साफ है कि कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इन तीनों बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ आपको दिखाई देगा और उसका रिजल्ट इन बैंक्स में आग लगती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी। सो आई होप आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और आप अलर्ट रहेंगे। So this is all about this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Simply click on that link to open an account in Upstock. See you next time with next video. Till then, take care of yourself.